नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। नगरीय निकाय चुनाव जोरों पर है। हर तरफ चर्चा है, गली गली में शोर है, नुक्कड़ों पर चर्चा है, गर्मा गर्म बहस हो रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सा प्रत्याशी किसको कितने वोटों से हराएगा, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, कौन मुद्दे गरमाए हुए हैं। मूलभूत सुविधाएँ कहीं पर नालियों की सफाई का मुद्दा गरमाया हुआ है, कहीं पर सड़कों के डामरीकरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। हर तरफ यानी हर किसी की ज़बान पर एक ही बात है, नगरीय निकाय चुनाव। और राजधानी रायपुर तो फिलहाल एकदम सुर्खियों में है। तमाम तरह की चर्चाएं हैं। तमाम हम वार्डों में जा रहे हैं, वार्ड के लोगों से मिल रहे हैं, वार्ड वासियों से मिल रहे हैं, प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल क्या चल रहा है और वो अगर उतरे हैं तो कितने हद तक वो किन मुद्दों को भुना पाएंगे, लोगों तक कितना पहुंच पाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम जो है वार्ड क्रमांक 49 में पहुँच चुके हैं। यहाँ से कांग्रेस ने परमजीत सिंह लाड़ी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। अब सबसे पहले उनसे जानते हैं कि वो जो है इस बार किन मुद्दों को लेकर वार्ड में उतर रहे हैं। वार्ड में दिया साफ सफाई की बहुत सुविधा है, वो समस्या रहती है। मुख्य जो समस्या इस वार्ड में है वो असामाजिक तत्व का जिस प्रकार से बढ़ता दिख रहा है, तो हमारा ये विजन है कि हम पूरे वार्ड के एंट्री एग्जिट से लेकर सब मेन मुख्य चौक चौराहों पर CCTV युक्त करना चाहिए, जिससे जो बढ़ती गतिविधियां हैं और ये जो असामाजिक तत्व नशाखोरी करके जो माहौल खराब कर रहे हैं उसको सुधारने का प्रयास करें। तो ये असामाजिक तत्व यहीं के हैं या बाहर के हैं? अभी तो कई असामाजिक तत्व बाहर से आगे घूम, जैसे आपको मालूम है चुनाव चल रहा है, कुछ प्रत्याशी है यहाँ जिन्हें यहाँ बाहर से लोग कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं, बाहर से लोगों को बुला के यहाँ लाया जा रहा है, पूरे यूपी बिहार के लोगों को बुला के चुनाव प्रचार कराया जा रहा है। बाहर से कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं, जनता को साथ मिल नहीं रहा है, सब बाहर के लोगों को माइग्रेट कर करके यहाँ लाया जा रहा है। ये लाड़ी जी का एक बड़ा आरोप है और एक दावा भी है कि प्रत्याशी के पास जो है उनके कार्यकर्ता ही नहीं है। वो जो है कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो बाहर के लोगों को बुलाकर यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये एक बड़ी गंभीर समस्या भी हो सकती है, क्योंकि बाहर के लोग आए हैं तो वो यहाँ के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के लोगों के क्या चल रहा है वो उतना जानते नहीं हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिलहाल ये तो समय बताएगा ही कि कौन कितना जो है कार्य कर रहा है। और अब जैसे कि कई प्रत्याशियों की बात हो रही है, कुछ प्रत्याशी बता रहे हैं कि दीप्ति दुबे जी जो है वो उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, वो सिर्फ प्रमोद दुबे की वाइफ है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं उनसे पूछना चाहूँगा, अगर दीप्ति दुबे राजनीतिक नहीं है तो क्या वो राजनीतिक है? दीप्ति दुबे जी के पति महापौर रह चुके, अध्यक्ष रह चुके, जितना एक्सपीरियंस राजनीति का उनको है, इनको क्या है? ये आज बस्ती में जाती है तो मास्क पहन के जाती हैं। अरे बस्ती में आप मास्क पहन कैसे जाओगे? अभी तो आपको बस्ती में लोगों के यहाँ खाना भी खाना है, लोगों के यहाँ चाय भी पीनी है, लोगों के सुख दर्द में आना जाना है, ऐसा नहीं चलेगा। दीप्ति दुबे को बहुत ही राजनीतिक अनुभव है और पॉलिटिक्स करती आ रही है। ये ज्ञान इनका एकदम बेकार है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ये स्टंट है बोलने के लिए। मैं पूछना चाहूँगा कि इनका क्या राजनीतिक एक्सपीरियंस है? क्या कभी इन्होंने वार्ड स्तर पर काम किया है? क्या कभी बूथ स्तर पर काम किया है? क्या वार्ड में कभी घूमी है? आज अगर टिकट मिलने के बाद पैराशूट लैंडिंग यहाँ हो गई है, कार्यकर्ता दुखी हैं, परेशान हैं, इनको क्या अनुभव? मैं इनसे पूछ चाहता हूँ कि इनका राजनीतिक अनुभव क्या है, मुझे बताएं। जैसा कि उनका एक बड़ा आरोप है कि उनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है और वो पैराशूट लैंडिंग कर दिए हैं, यानी भाजपा ने भी पैराशूट लैंडिंग करा दिया है, उनका कहना यही है। चलिए फिलहाल अभी जो है जैसा कि वार्ड में आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ मिल रही है? नहीं, लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छा पॉजिटिव है। लोगों का कहना है कि आप मेरे मोहल्ले, हमारे मोहल्ले के बेटे हो, हमारे मोहल्ले के बच्चे हो, हम अपने बेटे को वोट देंगे, जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं। अचानक से अगर कोई लैंड हो गया आ जाएगा वोट मांगने, तो हमें तो काम कराने जाना है। आज लोगों चुनाव के बाद मेरे को लोगों का काम भी करना है ना, जो चुनाव जीतेगा लोगों की समस्याओं को सुनना है, लोगों को मैं अप्रोच करूँगा, मेरे पास पहुँच सकें, ये उनके लिए ज़रूरी है। जहाँ से चल फिर के मेरे पास आ जाएंगे। मैं 25 साल से यहाँ रहता हूँ, सबको मेरा घर पता है, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ उठता हूँ, कहाँ बैठता हूँ। इनका तो कुछ पता ही नहीं है। जिस दिन टिकट डाला हुआ उस दिन पता लगा कि टिकट मिला है, और नामांकन तक तो कोई जानता नहीं था कौन है। अभी भी लोगों को नहीं पता है कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती हैं, अपने आप को बताती हैं डॉक्टर साहब की भतीजी हैं, भांजी है, मुझे नहीं पता। पर कई लोगों ने कहा कि ये नहीं है, इसमें झूठ है। वो अपने आप को बड़ा हाई प्रोफाइल बताने का प्रयास करती है, लेकिन रमन सिंह जी से उनका हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कोई लेना देना नहीं है। तो उनके पास हम कैसे जा पाए? वो अपना काम कराने के लिए वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ जा ही नहीं पाएंगे, हमसे मिलेगी नहीं, हमारे जीत की कहाँ जाएगी पता नहीं।
तो लोगों के अंदर में ये भी रोष है कि हम उसको जानते नहीं पहचानते नहीं और हमारा काम करा भी नहीं पाएंगे। और दूसरा भी क्या है कि चुनाव प्रचार के दौरान मुझे भी ये सुनने में आया कि बाहर से लोगों को माइग्रेट करके यहाँ लाया जा रहा है। आप ये चुनाव वार्ड का चुनाव है, ये लोकल चुनाव है, आप यहाँ के लोगों के साथ काम करिए ना, यहाँ के लोगों को अपने साथ लेके चलिए जो आपका काम करे। आप कहीं से यूपी बिहार से आदमी बुला के अगर यहाँ काम कराओगे तो मोहल्ले का जो सौहार्द है वो खराब होगा। जी। चलिए ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, आप जो है जैसे अभी आप उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वार्ड संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही है, पॉजिटिव भी मिल रही है, निगेटिव भी मिल रही है। फिलहाल ये तो अलग बात हो गई। आप जैसे जनसेवा से भी जुड़े हुए हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? यह सेवा करना ही मुख्य उद्देश्य है। आपको मालूम है जो सिख कौम है वो सेवा करने में विश्वास रखती है। हम सेवा करने वाली कौम है। मुझे वार्ड की सेवा करने का अगर कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है तो मैं निश्चित तौर पर जीत के लोगों की समस्याओं का हल करूंगा और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, जो जनहित के कार्य उनको करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, आप वार्डवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? बस वार्डवासियों को यही संदेश है कि एकता का संदेश देना है, हमको बताना है कि हम एक हैं और हम अपने हमको नेता नहीं अपना बेटा चुनना है। वही मेरा उनको मैसेज है और सब जानते हैं, सब करेंगे। आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, सब ठीक होगा, बढ़िया होगा। जैसा कि लाड़ी जी बता रहे थे कि प्रतिक्रियाएं उनको अच्छी मिल रही हैं कि वो अपने बेटे को ही चुनेंगी और जो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 11 तारीख को मतगणना है, 15 तारीख को रिजल्ट है, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ा है और किसके दावे में कितना दम है। और जो अभी यहाँ वार्ड में जो चल रहा है, वार्ड में जैसे ये कई सारे आरोप लग रहे हैं, इस पर भी हम जानकारी एकत्रित कर आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तमाम बड़ी खबरों के लिए, छोटी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 21 से। मैं हूँ जावेद अख्तर, कैमरामैन मुन्ना के साथ रायपुर।